अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th आप लोग खैरियत से हैं। आपका टॉपिक है चैप्टर 1। आपका लास्ट सेशन में स्टार्ट हुआ था। उसमें आपने पढ़ा था कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या होती है, प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व किया जाता है, उसके लिए कौन से स्टेप्स होते हैं। आज जो टॉपिक है दैट इज़ फ्रॉम चैप्टर 1। सेकेंड टॉपिक है इसका फ्लो चार्ट्स, और चैप्टर का नाम है आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि फ़्लो चार्ट क्या होता है, आप पहले पढ़ चुके हैं। आपको एग्जांपल सामने नज़र आ रही है, एक सैम्पल फ़्लो चार्ट आपके सामने है। तो स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसीजर है टू सॉल्व ए प्रॉब्लम, लेकिन उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। आपने एक एल्गोरिथम पढ़ा था, वो भी इसमें आएगा टॉपिक, और ये है आपका जैसे आप कहते हैं कि जिसकी मदद से वो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है एल्गोरिथम की, जिसे आप फ़्लो चार्ट कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपको स्पेसिफिक सिंबल्स यूज़ करके एक ऐसी डायग्राम बनाते हैं जिसकी मदद से आपको ये शो हो रहा होता है कि कैसे स्टार्ट हुआ। स्टार्ट के बाद पहले आपने इनपुट थी उसमें कुछ, फिर उसको सॉल्व करते हुए आप कैसे उसकी तरफ बढ़ेंगे अप टू दी एंड, फिर आखिर में स्टॉप आ जाता है। तो ये आप पहले रियल क्लासेस में आप पढ़ भी चुके हैं। फ्लो चार्ट होता क्या, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। तो किसी भी प्रोसीजर को जो सॉल्व करने के स्टेप्स हैं उनको जब ग्राफिकली प्रेजेंट किया जाता है तो उसको हम फ्लो चार्ट का नाम देते हैं। सिंबल्स इसमें स्पेसिफ़िक होती हैं। आपको ये याद रखना है कि इसमें सिंबल्स जितने भी होंगे वो यही यूज़ करना, हर सिंबल का अपना स्पेसिफ़िक पर्पस है और वही सिंबल उस पर्पस के लिए यूज़ होगा। कोई और आप अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइज्ड आप यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पे जो ओवल शेप है ये स्टार्ट और एंडिंग के लिए होती है या स्टॉप के लिए। जो रेक्टेंगुलर शेप है, रेक्टेंगुलर बॉक्स, वो आप यूज़ करते हैं फॉर प्रोसेसिंग। इनपुट के लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ता है, पैरेललोग्राम, और आउटपुट के लिए भी आप पैरेललोग्राम यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अलावा कनेक्टर्स वगैरह हैं, और जो इसमें आपके जितने भी सिंबल्स हैं वो यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं आपके इस चैप्टर में। यहाँ पे वो भी आपके अभी सामने आते हैं नेक्स्ट पेजेस पे। फ़्लो चार्ट की इम्पोर्टेंस क्या है? इम्पोर्टेंस ये है कि फ़्लो चार्ट आपको एक प्लान प्रोवाइड करता है कि आप एक मैप की सूरत में जब आपके सामने होता है तो आपके लिए आसान होता है प्रॉब्लम को समझना, उसको अंडरस्टैंड करना, और उसके सॉल्यूशन का आपको साथ में पता चलता रहता है कि अभी हमने कितना काम किया है और इसके बाद क्या करना है। तो आपको फ़्लो लाइंस ये बता रही होती हैं कि ये काम करने के बाद आप नेक्स्ट कौन से उस पे जाने लगे, कौन से फेज़ में दाखिल होने लगे हैं। तो फ़्लो चार्ट अगर आपको पहले से मौजूद हो, आपने बना लिया हो, तो ये आपके लिए आसानी रहती है कि प्रॉब्लम का जब आप सॉल्व करने लगते हैं तो आपको एक मैप सामने होता है कि अभी हम इस फेज़ में हैं और नेक्स्ट फेज़ हमारा ये आएगा। और यहाँ पे अब जो आपने एक स्टेटमेंट पढ़ी थी लास्ट, जो आपने उसमें था कि अभी जो प्रीवियस सेशन था उसमें आपने स्टेटमेंट जो आपने देखी थी प्रॉब्लम सॉल्विंग की किसी स्टेप में, वो था कि कोई भी जो पिक्चर है वो पिक्चर स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो मींस के आपके सामने अगर टेक्स्ट लिखा हुआ है, प्रॉब्लम आपने सारा उसको किस तरीके से हल करना है वो प्लान है, अगर वही चीज़ आपके सामने पिक्चर की सूरत में आ जाए तो उसको वो ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल होगी। तो ये इसकी इम्पोर्टेंस है। बाकी टेक्स्ट में लिखा हुआ है आपके सामने कि आपके जो डायग्राम होती है या जो फ्लो चार्ट होता है वो क्या होता है कि इफ़ेक्टिव होता है कि आप सॉल्यूशन को वेरीफाई कर सकते हैं कि आपने कौन सा स्टेप जो है वो फॉलो किया है, कहाँ तक पहुँचे हैं। अगर आपका सॉल्यूशन सही नहीं आता, आखिर में आपको जो एंड रिज़ल्ट है वो सही नहीं मिलता, तो मींस के आपको फिर से रिव्यू करना आसान होता है कि कहाँ पे आपसे कौन से फेज़ में गलती हुई है। तो ये इसकी इम्पोर्टेंस है फ़्लो चार्ट की। इसके बाद आ जाता है कि फ़्लो चार्ट की रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं।
फ़्लो चार्ट में 3 तरह की चीज़ें होती हैं। एक उसमें आ गया कि आपकी इनपुट क्या है, किस चीज़ को आपने प्रोसेस करना है, और फिर आपके पास आउटपुट क्या होगी। तो इसमें फर्दर एक चीज़ जो यहाँ पे ऐड की गई है दैट इज़ डिसीजन मेकिंग, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट। तो आपको पता है एक चीज़ यहाँ पे आएगी डिसीजन मेकिंग। इनपुट मींस कि आपने कौन से डाटा को प्रोसेस करना है जो रिक्वायर्ड होगा उस काम को करने के लिए। इसके बाद प्रोसेसिंग में कौन सा फेज़ है ये कि जहाँ पे उस डाटा को प्रोसेस किया जाएगा ताकि आपको एंड रिज़ल्ट में वो चीज़ आए जो आप चाहते हैं आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, और जो भी प्रोसेस होगा। थर्ड आपका जो इसमें आता है डिसीजन मेकिंग, यहाँ पे बताया गया है आउटपुट से पहले। तो आउटपुट से पहले कोई आपको अगर ट्रू एंड फॉल्स का केस है कहीं पे, तो वहाँ पे हम बात करते हैं डिसीजन मेकिंग की। मींस के कहीं पे आपको डिसाइड करना है, देयर मे बी टू वेज कि आपको अगर ट्रू का केस है तो उसमें किस साइड पे जाना है, सोल्यूशन क्या होगा, और अगर फॉल्स है तो फिर येस या नो के केस में आपको दोनों में मुख्तलिफ जो है वो सोल्यूशन की तरफ जाना होगा। तो मींस के इसको कहते हैं डिसीजन मेकिंग, व्हेन यू हैव टू डिसाइड बिटवीन टू ऑप्शंस और आइदर दे में बी येस और नो और ट्रू एंड फॉल्स। तो ये हो सकता है कि इसमें आपको फिर किसी एक को जब सोल्यूशन में जब आपने उसकी जाने पड़ते हैं कोई ऐसा प्रॉब्लम, तो क्या होता है कि आपको डिसाइड करना होता है। तो इसको हम डिसीजन मेकिंग का नाम देते हैं व्हेन यू हैव टू चूज़ बिटवीन टू। इसके बाद आ जाता है आउटपुट। तो आपको आउटपुट में वो रिज़ल्ट मींस के वो डिस्प्ले करना होता है, वो बताना होता है कि आपके आउटपुट क्या है। तो ये भी आप शो करते हैं यूजिंग पैरेललोग्राम। जब आप फ्लो चार्ट की बात करते हैं तो ये 4 रिक्वायरमेंट्स आपने पढ़ी हैं। डिसीजन मेकिंग यहाँ पे इसलिए बताई गई कि कई आपको ऐसे प्रॉब्लम्स मिलते हैं वहाँ पे यू हैव टू डिसाइड। फॉर एग्जांपल आप अगर कहते हैं कि एक नंबर दूसरे से बड़ा है, आपको इसके लिए फ़्लो चार्ट अगर बनाना है तो इसके लिए आपको इसकी लॉजिक के मुताबिक डिसीजन मेकिंग यहाँ पे इन्वॉल्व होगी, क्योंकि आपको यहाँ पे डिसाइड करना होगा कि एक आइदर ए नंबर इज़ ग्रेटर दैन द अदर और स्मॉलर दैन द अदर। तो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग की ये एग्जांपल है। इसके बाद आ जाता है फ़्लो चार्ट के सिंबल्स जो आप पहले पढ़ चुके हैं। फ़्लो लाइन आपको पता है कि किसी भी एक स्टेप से दूसरे की तरफ जाते हुए आपको फ़्लो लाइंस बताते हैं कि यहाँ से अब अगला स्टेप ये है। टर्मिनल सिंबल ये आपको जिसे आप ओवल शेप कहते हैं, ये किस लिए यूज़ होता है, इनके प्रॉपर नेम्स इनके सामने लिखे हुए हैं और साथ में पर्पस डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। अब ओवल जो आप यूज़ करते हैं या टर्मिनल, इसका मतलब होता है कि ये स्टार्ट में आएगा और एंड पे आएगा। एंड पे आप स्टॉप लिखते हैं और स्टार्ट में आपको इसमें स्टार्ट लिखना होता है। इसके बाद है प्रोसेस के लिए पहले बताया रेक्टेंगुलर बॉक्स है। डिसीजन मेकिंग के लिए आप डायमंड सिंबल यूज़ करते हैं। देन यू हैव जिसे आप पैरेललोग्राम कहते हैं, ये शेप आप यूज़ करेंगे फॉर इनपुट एंड आउटपुट। एंड अदर वन इज़ कनेक्टर। कनेक्टर इज़ यूज्ड व्हेन यू हैव 2 pages for the same flow chart, means your flow chart is not to be is to be continued to next page, means कि आपका जो एक पेज पे फ्लो चार्ट जब पूरा नहीं आ रहा एंड यू हैव टू कंटिन्यू टू द अदर पेज, तो आप कनेक्टर की मदद से ये शो करते हैं कि फ्लो चार्ट यहाँ पे अभी एंड नहीं हुआ। अगर मल्टीपल कनेक्टर्स आप यूज़ करते हैं तो मीन्स कि आपके पास जगह नहीं थी एक चार्ट पे, तो आप नाम लिख देंगे इस कनेक्टर में। अगर मल्टीपल यूज़ किए हैं तो आप दोनों में एक को नाम ए दे देंगे या अपनी मर्ज़ी से जो भी नाम दे दें, विद इन यहाँ पे कनेक्टर में वो नाम आ जाएगा। और ये बिल्कुल राउंडेड होता है, मीन्स के ये कंप्लीट सर्कल शेप होती है। इसके बाद अगर कोई सेकंड है उसको कोई और नाम दे देंगे, तो फिर नेक्स्ट पेज जो आपका होगा, नेक्स्ट जो चार्ट होगा, वहाँ स्टार्टिंग में आपको यही कनेक्टर्स बना के बताना पड़ेगा कि ये आपका फ़्लो चार्ट वही कंटिन्यू कर रहा है। इसके बाद आप शो करते हैं किस तरह से फ़्लो चार्ट बनाया जाता है किसी भी एग्जांपल का। तो इसके लिए यहाँ पे आपके सामने अभी आपकी बुक में पेज नंबर 9 एग्जांपल्स आपको गिवन है।
पहली एग्जांपल है टू कन्वर्ट सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट टेम्परेचर, यानी कि सेंटीग्रेड से आपने फ़ारेनहाइट में करना है। तो इसके लिए आपको कैसे फ़्लो चार्ट बनाना पड़ेगा। ऐसी प्रॉब्लम है कि जो क्या करती है, टेम्परेचर लेती है सेल्सियस में, यानी कि सेंटीग्रेड में आप टेम्परेचर एंटर करेंगे और फ़ारेनहाइट का फार्मूला वर्क करेगा और आपको प्रिंट करना है, वो आपको वैल्यू जो देगा दैट विल बी फ़ारेनहाइट टेम्परेचर। तो स्टार्ट और एंड आपको याद रखना है कि हर फ्लो चार्ट में ये लाजमी होते हैं। पहला स्टार्ट होता है, एंड वन इज़ एंड या स्टॉप आप लिख सकते हैं। यहाँ पे मोस्टली एंड लिखा जाता है या स्टॉप भी लिख सकते हैं। तो फिर आपको फ़्लो लाइंस जो हैं वो स्टार्ट के बाद पहली जो चीज़ यहाँ पे आ रही है, इसके लिए आपको इनपुट चाहिए होगी। इनपुट क्या चाहिए होगा, कुछ नंबर, वो वैल्यू जिस पे आप परफॉर्म करेंगे, कुछ फार्मूला जिस पे एक्ट करेगा और आपको आउटपुट देगा। तो ये इनपुट यहाँ पे क्या है, सेल्सियस टेम्परेचर जो आपने इनपुट करना है, तो वो एक नंबर होगा, इसलिए यहाँ पे लिखा है इनपुट नंबर। फिर आपने इसको प्रोसेस करना है। प्रोसेसिंग के लिए जो सिंबल यूज़ होता है, सिंबल्स हैव स्पेसिफिक पर्पस, तो यहाँ पे रेक्टेंगुलर सिंबल इज़ यूज्ड फॉर प्रोसेसिंग। तो ये यहाँ पे आपने बताया कि फ़ारेनहाइट का फार्मूला वो इज़ इक्वल टू क्या है, अकॉर्डिंग टू द लॉजिक ये फार्मूला वर्क करेगा। इसको सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो यहाँ पे दिया जाएगा, इसमें वैल्यू, फिर आगे फार्मूला क्या होता है, मल्टीप्लाई 9 डिवाइडेड बाय 5। तो ये तमाम को आपने डिवाइड किया 5 से। इसके बाद प्लस इसमें कर दिया 32, जो आपके पास ये चीज़ आएंगी ब्रैकेट से बाहर, इसको 32 से प्लस इसमें ऐड कर देना है 32। फिर ये प्रिंट कर देगा फ़ारेनहाइट। आपको आउटपुट जो चाहिए होती है वो भी आपको पैरेललोग्राम सिंबल यूज़ करना पड़ता है। तो ये आपको सेम सिंबल यहाँ पे इनपुट का और आउटपुट का, तो प्रिंट यहाँ पे बता रहा है कि ये आपकी आउटपुट है जो आपको शो करनी है। यही बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। और इसके बाद आपको सिमिलर एग्जांपल्स फ्लो चार्ट की, मिड वाला ये है कि आपको फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब। तो ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। मैं जस्ट आपको 2 या 3 एग्जांपल्स आपके सामने ब्रीफ करूँगा। फर्दर यू हैव टू स्टडी योरसेल्फ, और फिर आपने इनको समझना है। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट हैं। कोई भी फ्लो चार्ट इनमें से आपको एग्जांपल्स में से आ सकता है वो बनाना, तो आपको ये प्रैक्टिस होनी चाहिए। टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, वॉल्यूम का आपको फार्मूला पता है कि जो आपने उसमें उसका जो इनपुट है एज, उसका क्यूब लेना होगा। तो मींस के एज मल्टीप्लाई एज, ये इसका फार्मूला है। तो अब स्टार्ट करते हैं। आपको वॉल्यूम फाइंड करना है, उसके लिए आपको एज चाहिए, मींस के इनपुट वैल्यू चाहिए उस वेरिएबल की। तो यहाँ पे इनपुट वैल्यू आपने जो सिंपल स्टार्ट करना होता है और आखिर में एंड आएगा, ये हमेशा आएगा। इसके बाद आपने इनपुट की जानिब गए, इनपुट एज। फिर नेक्स्ट क्या है, फार्मूला वर्क करेगा। तो यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। तो प्रोसेसिंग में वॉल्यूम का फार्मूला आपने लिखा और आउटपुट में क्या है, आपने उस वॉल्यूम का जो फार्मूला था वो एक्ट करके आपको वैल्यू दे रहा है, जो कहाँ पे आएगी, आउटपुट में। आउटपुट के लिए भी पैरेललोग्राम और प्रिंट वॉल्यूम, ये आपको आउटपुट मिल गई। इसके बाद ये आपकी वर्किंग इसमें एंड हो जाती है, तो आपने एंड लिख दिया। तो ये एग्जांपल्स हैं। फर्दर आते हैं हम अगर आगे अगले पेजेस पे, तो यहाँ पे आपको सेम प्रोडक्ट और एवरेज फाइंड करने का, सम वगैरह फाइंड करने का, ये तमाम प्रोसेसिंग एक ही जगह पे हो रही है। इसके बाद आपको फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का एरिया कैसे फाइंड करनी, बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो यहाँ पे इनपुट बेस और ये हाइट, और फिर आउटपुट आपको मिल जाएगी एरिया। तो ये फार्मूला अकॉर्डिंगली ये वर्क कर रहा है। कंडीशनल फ्लो चार्ट, कंडीशनल फ्लो इन फ्लो चार्ट्स। कंडीशनल फ्लो का मतलब है कि कहीं पे आपको डिसीजन मेकिंग करनी है। कोई कंडीशन आ गई है कि अगर आप कहते हैं कि रिमाइंडर जो है आपको, रिमाइंडर आपको जो यहाँ पे होगा इसके मुताबिक, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल 7 को देखिए, तो यहाँ पे कंडीशनल जो है अप्लाई होगी और फिर कोई स्पेसिफिक जो है वो
पाथ उसने अडॉप्ट करना है और फिर एंडिंग की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे कंडीशन आ रही है, कंडीशन के इसमें सिलेक्शन होगी, किसी एक तरफ जाना है, दो रास्ते होंगे, तो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग है, इसको कहा जा रहा है कंडीशन। तो यहाँ पे देखिए डिटरमिन वेदर गिवन नंबर इज़ ऑड या इवन। तो इवन या ऑड नंबर, आपने ये ऐसा प्रॉब्लम है कि इसमें एक नंबर इनपुट किया यूज़र ने, और क्या होगा, कंप्यूटर उसको बताएगा सर्च करके, उस पर प्रोसेसिंग करके कि ये नंबर इनपुट है, सॉरी जो नंबर आपने इनपुट किया है वो क्या है, ऑड है या इवन है। तो नंबर इनपुट करने के बाद रिमाइंडर आपने फाइंड किया। रिमाइंडर का मतलब है कि जो बच जाता है, आपने डिवाइड किया 5 को डिवाइडेड बाय 2, तो आपको जो एंड रिज़ल्ट है क्या बचता है, यानी कि कंप्लीट डिवीजन नहीं होगी यहाँ पे। 2 2 ज़ा 4 होता है, कंप्लीट डिवाइड नहीं करेगा, ये सिर्फ पॉइंट से पहले तक डिवाइड करेगा। तो पॉइंट के यानी कि अब इवन होगा तो फुल डिवीजन हो जाती है। तो यहाँ पे रिमाइंडर आपने ये फार्मूला लगाया मॉड का, जो आपने जैसे डिफरेंट लैंग्वेजेस में मॉड इसीलिए यूज़ होता है, मॉड का वर्ड, कि आपने रिमाइंडर फाइंड करना है। तो फॉर एग्जांपल 5 एंटर किया था, 5 डिवाइडेड बाय 2, तो आपको अगर तो रिमाइंडर ज़ीरो आता है तो आपने बताया कि रिमाइंडर अगर ज़ीरो होगा तो नंबर जो है वो इवन है लॉजिक के मुताबिक, और अगर आपका रिमाइंडर जो है वो ज़ीरो के अलावा कुछ आता है, कोई नंबर अदर दैन ज़ीरो आता है, तो दैट मीन्स नंबर इज़ ऑड। ये फार्मूला कैसे काम करता है, आपने नंबर इंटर किया 5, फॉर एग्जांपल 5 विल बी डिवाइडेड बाय 2, और 2 जब आप डिवाइड करेंगे 5 को 2 पे, तो आपको 2 2 ज़ा 4, और 5 में से 4 माइनस हुआ, 1 बच गया। अब 1 2 पे मुकम्मल डिवाइड नहीं हो सकता, तो मीन्स के रिमाइंडर जो आपको वैल्यू आई है वो 1 है, दैट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो इसका मतलब है रिमाइंडर इज़ ज़ीरो, ये वाली जो कंडीशन है ये फॉल्स हो गई। तो अब ये क्या है, नंबर 5 जो है वो ऑड है। इसी तरह आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो ये आपकी यहाँ पे कंडीशनल फ्लो चार्ट है, यानी कि इसमें कंडीशन अकर हो रही है या डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व है। तो इसी तरह और एग्जांपल्स फर्दर आगे ये आपके पेज 11, 12 एंड 13 यहाँ पे भी अवेलेबल हैं। और ये आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है हम वहाँ से फिर कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टाइम, पेज 14, 15 और 15 के बाद आपको यहाँ पे जहाँ पे एल्गोरिथम का टॉपिक है हम पेज 15 से नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे। आई होप सो यू गॉट इट। अस्सलाम वालेकुम। अपना फीडबैक आप यहाँ पे कमेंट्स में दे सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।